एक प्यार ऐसा भी। सप्ताह में 2 बार हम निश्चित मिलते। हमारे मिलने का समय निर्धारित होता। मेरे करीब जैसे ही वो आते, उनके हाथ को पकड़कर पहले मैं चूमती, फिर जी भर रो लेती, मानो पल भर में सारे दर्द को बहा देना चाहती थी। वो मुझे रोते देखते तो बस इतना ही कहते, अरे इतना रोती क्यों हो, मैं हूँ ना, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरे गीले गाल पर थपकी लगाकर वो मुझे हंसाने का प्रयत्न भी करते। हाँ, इसी क्रम में हमारी 2-4 ज़रूरी बातें भी हो जाया करती थी। इसी बीच जैसे ही एक तेज़ आवाज़ पीछे से सुनाई पड़ती, समय समाप्त हो गया, हम चौकन्ने हो जाते। इतना सुनते ही अपनी हाथ को मेरी हथेली के बीच से झट खींचते हुए वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगते और ओझल होने से पहले भीगी पलकों से मुझे बाय का इशारा करते हुए तुरंत बाल सुधार गृह के गेट से बाहर सड़क की ओर मुड़ जाते थे। सजल नेत्रों से उन्हें एकटक मैं जाते देखती रहती, इस आस में कि जल्द ही भेंट होगी। यह सिलसिला चलता रहा जब तक मैं बालिग नहीं हो गई। लगभग 1 साल तक बाल सुधार गृह एक जेल की तरह ही होता है, नाबालिग बच्चों का जेल, और उस स्थान पर पति का नियमित रूप से आना, उनसे बोल भरोसा मिलना मेरे लिए संजीवनी बूटी का काम करता था, वरना एक दिन काटना भी वहाँ मेरे लिए पहाड़ जैसा था। देखते देखते वो दिन भी आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। आज बाल सुधार गृह से मैं आज़ाद हो रही हूँ, क्योंकि मैं अब बालिग हो गई। मुझे बालिग होने का सर्टिफिकेट भी मिल गया। आज ही शाम पति के साथ उनके घर यानी ससुराल जा रही हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ससुराल वालों को एक बहू के रूप में मुझे अपनाने से कोई आपत्ति नहीं है, वरना मैं कहीं की नहीं कहलाती। पर समय ने करवट ली। मैं पति का साथ पाकर सच में बेहद खुश हूँ, जैसे एक मरता सपना साकार हो गया। भले तुम्हारा 1 साल बहुत कष्ट में बीता, पर आगे तुम्हें कभी कष्ट नहीं होने दूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। ससुराल पहुँचने वाली बस के सीट पर बैठते ही मुझे अपने बाहों में भरते हुए उन्होंने कहा। मन मयूर बन थिरकने लगा, परंतु रास्ते भर बस के हिचकोले के साथ मेरे दिमाग में हमारी शादी की बातें। मंदिर में विवाह संपन्न होने के तुरंत बाद मेरे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मेरे पापा को फ़ोन से सूचना दे दी। हालांकि पहले ये राज़ी नहीं हुए थे। उन्होंने सूचना भेजने के लिए मना किया, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी। हम दोनों 2 जात के थे। अपने घर से भागकर मैंने मंदिर में इनके साथ विवाह रचाई थी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगे थे। एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम दोनों पढ़ने जाते थे। यद्यपि ये मुझसे 4 क्लास आगे थे, पर इंस्टीट्यूट के कैंटीन में हमारी अक्सर भेंट हो जाया करती थी। हम साथ बैठकर नाश्ता करते और पढ़ाई में भी ये मुझे बहुत हेल्प करते थे। फिर देखते देखते प्यार के सुनहरे पंख पर हम दोनों उड़ान भरने लगे। चूँकि मैं माता पिता की इकलौती बेटी थी, इस तरह अचानक घर से गायब हो जाने पर घर के सभी लोग ज़रूर चिंतित होंगे। ऐसा विचार मन में आते ही उन्हें खबर पहुंचाना मैंने उचित समझा। वैसे पहले कई बार मेरे मन हुआ था कि अपने प्रेम के बारे में पापा मम्मी को मैं सब बता दूं, पर मेरे माता पिता पुराने विचारधारा के हैं, इसलिए किसी कीमत पर हमारा अंतरजातीय विवाह वो होने नहीं देते। वैसे कभी कभी घर में मेरी शादी की बात होने लगी थी, क्योंकि हमारे परिवार में बेटी को अधिक पढ़ाने की परंपरा नहीं थी। कम उम्र में ही बेटी को शादी कर दी जाती थी, इसलिए मेरे घर से भागकर शादी कर लेना ही एकमात्र विकल्प बचा था। जैसे ही पापा ने इनका फ़ोन रिसीव किया, खबर सुनते ही उन्हें जैसे सांप सूंघ गया।
उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। स्पीकर ऑन रहने के कारण उधर से माँ और दादी की रोने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। साथ ही पापा के गरजने की आवाज़ आई। पर पिता तो पिता होते हैं। मेरा मतलब कठोरता से निर्णय लेने का सामर्थ्य उनमें भरा होता है। पापा ने झट थाने जाकर इनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरे नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर 2 कौड़ी के छोकरे ने उसके साथ शादी कर डाली। फिर जो होना था वही हुआ। कानून का दिल कहाँ होता है। उसे सिर्फ अपनी कार्रवाई से मतलब था। आनन फानन में पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया। शादी की रात अर्थात सुहागरात को हम दोनों ने एक दूसरे से अलग थलग किसी तरह हिरासत में गुजारी। उस रात लॉकअप में मुझसे मिलने मेरे मम्मी पापा नहीं आए। आते भी कैसे। बेटी ने उनसे बगावत जो कर ली। उनकी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं रखा। लेकिन मेरी दादी और मेरा छोटा भाई मुझे देखने आए। मैंने देखा दादी के हाथ में एक टिफ़िन बॉक्स था। मुझे देखते ही वो फपक पड़ी, पर मुझे टोका भी नहीं। मुझे टिफ़िन देने के लिए उसने हाथ आगे ज़रूर बढ़ाया। मैं लॉकअप में ठगी सी खड़ी नज़रें बचाकर सब देखती रही। तभी एक लेडीज़ कांस्टेबल ने उनके हाथ से टिफ़िन बॉक्स ले लिया। उसके बाद मैंने थानेदार को उनसे बात करते देखा। पता नहीं क्या बातें हुई। हाँ, कुछ घंटों बाद दोनों चले गए। सुबह होते ही पुलिस वैन पर मुझे बिठाकर दूसरे शहर के बाल सुधार गृह में ले जाया गया, क्योंकि मैं नाबालिग थी। बालिग कहलाने में अभी 1 साल देरी था। मेरे पति बालिग थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। परंतु पति ने उसी शहर में रहने का फैसला लिया जिस शहर के बाल सुधार गृह में मुझे रखा गया था। उन्होंने 1 साल तक मेरा भरपूर साथ दिया। हमेशा मुझसे मिलने आते और ढाढ़स बांधते। मेरे मन को भिगो रही थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में सच्चे जीवन साथी का सही मतलब मुझे समझ में आ गया। आज हमारा पहला एनिवर्सरी है। आज ही के दिन हम विवाह के बंधन में बंधे थे। यह सच बात है कि कच्ची उम्र में हमने विवाह करने का फैसला लिया, लेकिन जीवन साथी का चुनाव सही निकला। इसलिए मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ और ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ। अगर बाल सुधार गृह में पति ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो सच में मैं मर जाती। अरे, तब से क्या सोच रही हो? ससुराल नहीं जाना चाहती या जाने से डर रही हो? पति की आवाज़ सुनते ही मैं वर्तमान में लौट आई। मैंने उनका हाथ अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, सच में तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आते तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।